हेलो एवरीवन, आज बहुत दिन बाद हम आईपीओ रिव्यू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर में 4 या 5 नए आईपीओज आने वाले हैं। तो अगर आपको सारे आईपीओज की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। पहले इस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। बर्गर किंग बेसिकली एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है और इस इंडस्ट्री में इनके मेन कॉम्पिटिटर्स आते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स जो डोमिनोज पिज्जा बनाती है, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट जो मैकडॉनल्ड्स चेन ऑपरेट करती है, सबवे, केएफसी और बर्गर किंग। इसमें से जुबिलेंट फूडवर्क्स के रफली 1350 आउटलेट्स है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं सबवे के रफली 550 आउटलेट्स है। फिर आता है मैकडॉनल्ड्स जिसके 480 आउटलेट्स है, केएफसी जिसके 450 आउटलेट्स है और सबसे छोटा सबसे नया इस सेगमेंट में है बर्गर किंग जिसके रफली 260 ऑपरेशनल आउटलेट्स है पूरे इंडिया में। ये इंडस्ट्री पिछले 5 साल से रफली 20% कंपाउंडेड की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है और अगले 5 साल का भी इसका ग्रोथ रेट 20 to 25% एक्सपेक्टेड है कंपाउंडेड लेवल पे, क्योंकि इंडिया एक यंग पॉपुलेशन है जहां पे एवरेज एज इज लेस देन 30। तो यहां से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कि ये कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो बर्गर किंग ने अपना फर्स्ट आउटलेट इंडिया में 2014 में चालू किया था और वहां से वो एक एग्रेसिव एक्सपेंशन में है। इनफैक्ट 2015 के बाद हर साल इनके नंबर ऑफ आउटलेट्स डबल होते गए हैं। अगर आप आज देखोगे तो रफली 260 आउटलेट्स हैं इनके ऑपरेशनल और इनके प्लान्स है कि 2025 तक इनके पूरे इंडिया में 700 ऑपरेशनल आउटलेट्स हो। इनफैक्ट ये आईपीओ लाने का मेन रीजन ये है कि इनको अपने आउटलेट्स के एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा इस आईपीओ से वो रेज करेंगे। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं। पिछले 3 साल का इनका रेवेन्यू ग्रोथ रफली 53% कंपाउंडेड रहा है। कंपनी काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है, इसीलिए रेवेन्यू ग्रोथ इतना होना ही चाहिए। लेकिन इनका पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट नहीं है, इनफैक्ट कंपनी लॉस में है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का लॉस रफली 71 करोड़ का था एंड इस साल फ्रॉम अप्रैल इनका लॉस रफली 130 करोड़ रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड। कंपनी के बुक्स पे रफली 200 करोड़ का डेट है, लेकिन ये डेट अपने आप में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपनी एक एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है एंड इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है। इनके ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो स्टोर एक्सपेंशन के कारण हो रहा है और एक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि उसी स्टोर में पिछले साल के सेल्स के मुकाबले ये साल कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे इस कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रफली 25% रहा है, जो अपने कॉम्पिटिटर मैकडॉनल्ड्स हो या जुबिलेंट फूडवर्क्स हो उससे 9 या 10% आगे है। तो पिछले 1-2 साल में कंपनी ने अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा किया है, जो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फाइनली इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो इसे प्राइस टू अर्निंग पे वैल्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम इस कंपनी को मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे वैल्यू करते हैं। अगर आप कंपेरेबल्स यानी कि मैकडॉनल्ड्स या जुबिलेंट फूडवर्क्स के सामने देखोगे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के 1 रुपए के सेल्स के सामने उनका मार्केट कैप 8.5 टाइम्स है। सिमिलरली मैकडॉनल्ड्स के 1 रुपए के सेल्स के सामने उनका वैल्यूएशन 4.5 टाइम्स है और बर्गर किंग में 1 रुपए के सेल्स के सामने उनका वैल्यूएशन 3 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे आप देखोगे तो ये काफी रीजनेबली वैल्यूड होता है। अच्छा, इसका सेकेंड मैट्रिक भी है। जैसे रियल एस्टेट में आपके बाजू वाले घर में अगर एक डील पड़ी हो तो आप अज्यूम करते हो कि आपके भी घर का वैल्यूएशन वही होता है। सिमिलरली इसका रिसेंटली अमानसा होल्डिंग्स के साथ 100 करोड़ रुपए का डील हुआ था, जो वैल्यू हुआ था एट 58.5 रुपीज पर शेयर एंड ये कंपनी का आईपीओ 60 रुपीज पर शेयर पे आ रहा है। तो ये अप्रोप्रिएटली वैल्यूड है और इस वैल्यूएशन में अपसाइड की पोटेंशियल रखता है। तो इसीलिए हमारा व्यू रहेगा कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म। और एक बात, इस आईपीओ का जो साइज है, टोटल साइज, वो रफली 800 करोड़ का है और उसमें से रिटेल के लिए केवल 10% का एलोकेशन है। तो रिटेल में अगर आप अप्लाई करते हो तो चांसेस ऑफ एलोकेशन इसमें बहुत कम है। तो अपने हर फैमिली अकाउंट में इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो शायद आपको यहाँ पे एलोकेशन मिल सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।